नेपरा ने सेमाही एडजस्टमेंट में बिजली की फी यूनिट कीमत में ₹5.40 इजाफे की मंजूरी दे दी। कीमतों में इजाफे का इतलाक पूरे मुल्क के लाइफलाइन सार्फिन और के इलेक्ट्रिक सार्फिन पर नहीं होगा। नेपरा के एलामिये के मुताबिक बिजली महंगी करने की मंजूरी साल 2022-23 की चौथी सेमाही के एडजस्टमेंट की मद में दी गई है। ट्रायल कोर्ट के जज ने चेयरमैन पीटीआई के खिलाफ तोशाखाना केस का फैसला जल्दबाजी में दिया। मुलजिम को जवाब का खातिर ख्वाह वक्त दिए बगैर ही हाईकोर्ट के ऑर्डर के अगले दिन ही फैसला कर दिया। चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल के इस्लामाबाद हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ अपीलों की समाअत के दौरान रिमार्क्स। जस्टिस मुजाहिर नकवी ने कहा कि ट्रायल कोर्ट को फैसले में इतनी जल्दी क्या थी, मुलजिम को हक दिफा दिए बगैर केस का फैसले कैसे कर लिए। चेयरमैन पीटीआई के वकील लतीफ़ खोसा ने कहा कि अदालत को घड़ी की सुइयां वापस पहले वाली पोजीशन पर लाना होंगी, जिस पर जस्टिस उमर अता बंदियाल ने कहा कि हर बार गलत बुनियाद पर बनाई गई इमारत नहीं गिर सकती। चीफ जस्टिस ने समाअत कल दोपहर 2 बजे तक मुलतवी करते हुए कहा कि फिलहाल इस मामले में मुदाखलत नहीं करेंगे, पहले हाई कोर्ट को फैसला करने दें। मुस्लिम लीग नून की चीफ ऑर्गेनाइजर मरियम नवाज का कहना है कि चीफ जस्टिस का तहरीक इंसाफ के चेयरमैन की वकालत करना चेयरमैन को अच्छा नहीं बना सकता। सोशल मीडिया पर अपने बयान में मरियम नवाज ने कहा कि ऐसा करने से चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का इमेज खराब होगा। साबिक वफाकी वज़ीर इत्तलाआत मरियम औरंगज़ेब ने बयान दिया कि कौम अभी गुड टू सी यू और विशिंग यू गुड लक का इंतजार फरमाए। चेयरमैन पीटीआई का इस्लामाबाद हाई कोर्ट पर अदम एतमाद। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट से रुजू कर लिया। तहरीक इंसाफ के चेयरमैन ने दरखास्त में इस्तदा की कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट को उनके तमाम मुकदमात की सुनवाई से रोका जाए। केसेस, ट्रायल और इंक्वायरियाँ इस्लामाबाद हाई कोर्ट से लाहौर या पेशावर हाई कोर्ट मुंतकिल किए जाएँ। चेयरमैन पीटीआई की तरफ से उनके वकील लतीफ़ खोसा ने दरखास्त दायर की। तमाम क़वानीन का मकसद सच सामने लाना ही है। इंसाफ सच की बुनियाद पर ही होता है। फैसला आने पर कोई भी फरीक कह सकता है कि फैसला ठीक नहीं हुआ। झूठ, सच्चाई और राय में फ़र्क है। जस्टिस काजी फाइजी सा का प्रेस एसोसिएशन ऑफ सुप्रीम कोर्ट की काबीना की तकरीब अहलबरदारी से खिताब। कहा, सहाफ़ी के पास सुप्रीम कोर्ट और हुकूमत समेत तमाम इदारों से मालूमात लेने का हक है। सहाफ़ी को अपनी राय की वजाहत करनी चाहिए। सहाफ़ी वो है जो तहकीकात के बाद खबर दे। किसी की बताई हुई बात को बगैर तहकीक आगे नहीं बढ़ाना चाहिए। जो अदालत में मौजूद ही ना हो और किसी की सुनी सुनाई बात चला दे तो ये सहाफ़त नहीं। बुरा ना माने तो सहाफ़ियों को ये पैगाम देना चाहता हूँ कि हर मौके पर सच बोलें। जज, सहाफ़ी, हर इंसान को ही सच बोलना चाहिए। नैब ने जिन ट्रांजैक्शंस का इंकशाफ किया वो मेरे टैक्स रिटर्न्स में शामिल हैं। ये सादा मनी ट्रेल है, कैलबरी फोन का स्कैंडल नहीं है। नैब की रिपोर्ट पर साबिक वफाकी वजीर चौधरी मोनस इलाही का मौक़िफ़। कहा, ये तफ्तीशी अफसर अदालत में कह चुके हैं कि इन्होंने इनके असासजात से मुतल्लिक तमाम मालूमात चेक की हैं और वो मुतमईन हैं, लिहाजा केस को अब क्लोज कर देना चाहिए। लिफ्ट की केबल वायर टूटी तो जिंदगी की उम्मीद खत्म हो गई। अल्लाह को याद किया। तहसील अलाई में चेयर लिफ्ट में फंसने वाले गुलफराज की जियो न्यूज़ से खुसूसी गुफ्तगू। खतरनाक हालात की मंजरकशी की। कहा, बच्चे परेशान थे, हम परेशान थे। एक बच्चा खौफ से बेहोश हो गया। मौत का साया सर पर मंडला रहा था। हमारे इलाके में सिग्नल नहीं थे। 8:30 बजे सिग्नल मिला तो जियो न्यूज़ से रब्ता किया। इंतजामिया और पाक आर्मी ने पहुंचकर रेस्क्यू शुरू किया। गुलफराज ने लिफ्ट में सफ़र को मजबूरी कहा और मुतालिबा किया कि इलाके में सड़कों की ज़रूरत है, हुकूमत पुल और सड़कें बना कर दे। गुज़श्ता रोज़ तहसील अलाई में 600 फुट बुलंदी पर चेयर लिफ्ट में फंसे 8 अफराद को 13 घंटे की पाक आर्मी, ज़िले इंतजामिया और मकामी अफराद की मुश्तरका कोशिशों के बाद रेस्क्यू किया गया।
और ओपन मार्केट में रुपए के मुकाबले में डॉलर की कदर 3 रुपए बढ़कर 315 रुपए हो गई। आज इंटरबैंक में डॉलर 63 पैसे महंगा हुआ। कारोबारी रोज़ के अख्ताम पर इंटरबैंक में डॉलर 299 रुपए 64 पैसे का है। गुज़श्ता रोज़ इंटरबैंक में डॉलर 299 रुपए 1 पैसे पर बंद हुआ था।